प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे नकली दवाइयों की। आज 21 जुलाई है। 16 जुलाई से गुरुग्राम में एक अभियान शुरू हुआ था ड्रग कंट्रोलर की ओर से। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर हरियाणा भर में नकली दवाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और आज ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अमनदीप चौहान ने पूरा हिसाब दे दिया है। 2024 से अब तक हुई कार्रवाई का हिसाब चौंकाने वाला है। पहले हम जुलाई 2026 की बात करेंगे, इसके बाद 2025 की और इसके बाद 2024 की भी बात करेंगे। कब कब क्या क्या बरामद हुआ। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस तरह की नकली दवाइयाँ भी बरामद हुई है जो बीपी जैसी बीमारी में रेगुलर ली जाती है। अब बताइए, अगर किसी बीपी के मरीज को नकली दवाई दी जा रही हो तो वह कैसे ठीक होगा। उसका अपने डॉक्टर से भी भरोसा उठेगा और दवाओं से भी भरोसा उठेगा और उसको बदल करके फिर दूसरी दवा की शरण में जाना पड़ेगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो दवा उस मरीज को ठीक कर सकती थी उसकी बजाय उसे दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। यानी कि नकली दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण कितना ज़्यादा किसी को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ सकता है, इसका अनुमान आप लगा सकते हो। मैं डिटेल बता रहा हूँ कि क्या क्या अब तक बरामद हुआ है और किस तरह बरामद हुआ है। जो सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आई है लोक संपर्क विभाग के माध्यम से, उसमें सीधे सीधे बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर स्टेट ड्रग कंट्रोलर रिपन मेहता के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। हरियाणा फूड एवं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA द्वारा पूरे प्रदेश भर में अवैध दवा कारोबार पर लगातार यह अभियान जारी है और लगातार निगरानी की जा रही है। लेकिन जो बरामद हो रहा है, जो बरामद होकर के चीज़ें सामने आ रही है, आप समझ लीजिए वह रुपए में एक पैसा भर है। नकली दवाओं का कारोबार, गुणहीन दवाओं का कारोबार इससे कहीं अधिक बड़ा है, कहीं व्यापक है। इस पर बहुत सख्ती से अभी कार्रवाई की ज़रूरत है। लेकिन जो बरामद हुआ है उसकी डिटेल आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अमनदीप चौहान ने जो जानकारी दी है वो पूरी जानकारी निश्चित रूप से चौंकाने वाली है। ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के हिसाब से जुलाई 2026 में FDA की टीम ने गुरुग्राम से नकली टेल्मा AM टैबलेट के निर्माण एवं वितरण में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यानी कि निर्माण भी हो रहा था नकली दवाओं का और वितरण भी हो रहा था। पूरा नेटवर्क था, इंटर स्टेट नेटवर्क था जिसका भंडाफोड़ गया है। इसकी जांच हुई। जांच में पता चला कि दिल्ली के ओखला स्थित एक बिना लाइसेंस वाले थोक विक्रेता के माध्यम से नकली दवाएं गुरुग्राम के मेडिकल स्टोरों तक पहुंचाई जा रही थी। यानी दिल्ली के ओखला से गुरुग्राम तक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। इस मामले में पहले सुब्रत को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से जुबैर को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ अभी जारी है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान दिल्ली एवं गुरुग्राम FDA की टीम ने ओखला स्थित परिसर से 323 प्रकार की एलोपैथिक दवाएं भी बरामद की जिन्हें बिना वैध ड्रग लाइसेंस के रखा गया था। समझ सकते हो, 330 दवाइयां बिना वैध ड्रग लाइसेंस के, यानी कि लीगल कानूनी रूप से दवा नहीं बना सकते थे लेकिन वह दवा बना रहे थे। ये 20 जुलाई को देर रात 2:10 तक ये कार्रवाई चली थी। अप्रैल 2026 की एक बड़ी जानकारी है। 70 लाख रुपए के नकली माउंट जारो इंजेक्शन बरामद हुए थे। अप्रैल 2026 में DLF फेज 4 में और सेक्टर 69 में गुरुग्राम में छापेमार कार्रवाई हुई थी। तो नकली माउंट जारो ये इंजेक्शन काम आते हैं वजन कम करने में, मधुमेह के उपचार में यानी शुगर के ट्रीटमेंट में ये काम लिए जाते हैं। इनका एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था। कार्रवाई के दौरान 70 लाख रुपए मूल्य के नकली इंजेक्शन बरामद किए गए थे। इस मामले में अवी शर्मा और मुजामिल खान को मौके से गिरफ्तार किया गया जो कि अभी न्यायिक हिरासत में। 2024 में टोफाजैक दवा के मामले में हजारों नकली दवाइयां जब्त की गई। ये पुराना चर्चित मामला है। 2024 में सेक्टर 39 स्थित एक मेडिकल स्टोर और उसके आवासीय परिसर में छापामार कार्रवाई की गई। तो गठिया रोग के उपचार में टोफाजैक नाम की जो दवा इस्तेमाल होती है, महंगी दवा है, 1000 से अधिक नकली डब्बियां बरामद की गई। उस दवा की आप अंदाजा लगा लीजिए कितना अमानवीय कृत्य, कितना गैरकानूनी कृत्य और कितना घृणित काम ये लोग कर रहे हैं। यानी कि दवाइयों के नाम पर जेब भरी जा रही है, नकली दवाइयों के नाम पर जेब भरी जा रही है। इस मामले में भी मौके से यूसुफ खान, मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया गया था।
जबकि नियमित सहित 4 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। अब इस मामले की डिटेल हमारे पास नहीं है कि उन लोगों का क्या हुआ, लेकिन आरती सिंह राव पिछले दिनों ये बयान दे रही थी, खुद भी ने भी कहा था कि नकली दवाओं पर हर हाल में अंकुश लगाएंगे और निगरानी तंत्र को मजबूत करेंगे। तो परिणाम थोड़ा सामने आने लगा है। एक बड़ा जो मामला था वर्ष 2025 में एफडीए की टीम ने गुरुग्राम ने हेड ऑन यानी सोमाट्रोपेन नामक नकली हार्मोन इंजेक्शन के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया था। जांच के दौरान कुरियन एवं अवैध वितरण चैनलों के माध्यम से संचालित नेटवर्क का पता लगाया गया। इस मामले में हरिओम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि फरार आरोपी जतिन खन्ना की अग्रिम जमानत 20 जुलाई 2026 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। अभी ये मामला विचाराधीन है। आप समझ सकते हो किस तरह नकली दवाओं का कारोबार फल फूल रहा है। इस पर तुरंत अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये सीधे सीधे सेहत से खिलवाड़ का मामला है। आपको दवा जिस बीमारी की दी जा रही है वह दवा ही नहीं है, वह नकली दवा है, तो आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी। यह मनुष्यता के प्रति अभिशाप है, यह घृणित कृत्य है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और इस मामले में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को भी नापा जाना चाहिए और उनकी अंतरात्मा भी जागनी चाहिए। जो लोग ऐसे घृणित कृत्य कर रहे हैं उन्हें सोच लेना चाहिए कि कभी ये दवा, इसी तरह की दवा उनके अपनों को किसी गंभीर बीमारी में अगर मिल गई तो क्या होगा। जिस दिन खुद पर चोट लगेगी उस दिन उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। हो सकता है तब तक देर हो चुकी हो, इसलिए बिना देरी के जो ये काम कर रहे हैं उन लोगों को अपनी नैतिकता को देखते हुए अपने मानवीय चेहरे को आगे लाना चाहिए और अपने इस पापी चेहरे को छुपा लेना चाहिए। मनुष्यता के साथ जो अभिशाप किया जा रहा है वह अक्षम्य है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।